हेलो बच्चों, मैट्रिक वाला यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न 6 और 7 को हल करने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 1.2 के 1 से लेकर 5 तक के प्रश्नों को हल किया था। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, तो वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। यदि मेरे द्वारा अपलोड किया गया सभी वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिखिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी कीजिएगा ताकि हर बच्चे के पास यह वीडियो पहुंच सके। तो चलते हैं हम अपने प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 जोड़ 5 एक भाज्य संख्याएं है और क्यों। यानी कि आपको इसको बताना है कि ये भाज्य संख्या है और क्यों भाज्य संख्या है, ये भी आपको प्रूफ करके बताना है। तो सबसे पहले भाज्य संख्या किसको कहते हैं, तो 2 से बड़ी 1 से बड़ी हुई सभी संख्याएं जो क्या हो, जिसका 2 से अधिक संख्याओं से भाग लग जाता है उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4 है तो 4 में हमें 1 से भी भाग लग जाएगा, 2 से भी लग जाएगा, 4 से, यानी कि 1 से बड़ी हुई सभी संख्याएं जो 2 से अधिक संख्याओं से भाग लग जाता है, तो ये 3 संख्या 2 से अधिक संख्या यानी 3 संख्या से भाग लगा, इसलिए 4 हमारा क्या है, भाज्य संख्या है। उसके बाद 6 लीजिए तो ये हमारा 1 से लगा, 3 से लगा, 1 लगा, 3 से लगा, 2 से लगा और 6 से भी लगा, इसलिए हमारा ये क्या है, भाज्य संख्या है। तो चलते हैं हम अपने प्रश्न की ओर। तो लिखेंगे पहली संख्या हमारा है, पहली संख्या 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13। इसको आप तोड़िएगा तो 11 सते 77 गुने 13 जोड़ 13, तो 77 में 13 से गुना कीजिएगा, 13 सते 91, 13 सते 91 और 9 100 यानी 1001 आएगा। टोटल जोड़िएगा तो 1014। तो 1014 का गुणनखंड कीजिएगा, 1014 का गुणनखंड कीजिएगा तो 2 5 मरतबे 7, फिर 3 से लगेगा, 16 3 48, 169 मरतबे 13 13, यानी इसका गुणनखंड कितना आएगा, 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3 गुने 13 गुने 13। तो हम इसे लिख सकते हैं क्या कि 10 14, संख्या 10 14 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर चूँकि 10 14 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13 एक भाज्य संख्या है। अब हमारा दूसरा संख्या दिया गया है, दूसरी संख्या दी गई है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5। टोटल का जोड़ आएगा, गुणनफल आएगा 7 6 5 4 3 2 का गुणनफल हमारा आएगा 50 40 और इसको जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 50 45। अब 50 45 का अभाज्य गुणनखंड जब हम करेंगे 50 45 का, तो हमारा 5 से लगेगा, 10 0 1009 मरतबे। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, 5 गुने 1009 गुने 1। आप यहाँ भी 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ भी क्या है, इसमें भी लिखेंगे चूँकि 5045 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए यहाँ जगह नहीं है, यहाँ पे लिखते हैं, इसलिए 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5 एक भाज्य संख्या है, भाज्य
संख्या है। हमारा क्वेश्चन बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको परीक्षा में ये प्रश्न आता है तो आप लोग इसे ज़रूर बना दीजिएगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप इसे बना दीजिएगा तो कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिखिएगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करते रहे। अपने सभी स्कूल के दोस्तों को इस चैनल के बारे में भी ज़रूर बताएं और टोला मोहल्ला में भी इसके बारे में ज़रूर चर्चा करें। हमारा अगला प्रश्न है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान को एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट और रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो कितने समय के बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर वे लोग क्या होंगे, मिलेंगे। यानी कि एक कोई वृत्ताकार पथ है, उस पथ को एक चक्कर मारने में सोनिया नाम की लड़की को 18 मिनट और रवि नाम के लड़के को 12 मिनट लगते हैं। तो वे किस समय में, यानी आपको इसमें टाइम निकालना है कि किस समय में वे दोनों एक स्थान पर, दोनों प्रारंभिक स्थान पर क्या हो जाएंगे, मिलेंगे। तो इसका कैसे बनाएंगे, तो इसका हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 18 और 12, 18 का गुणनखंड हमारा हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 3 गुने 1। इसे हम लिख सकते हैं 2 गुने 3 का स्क्वायर। 2 गुने 3 गुने 1, इसे हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुने 3। तो हमें केवल एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हमें किधर, इस तरफ देखना है। तो एक समान अंक हो, बड़ा छोटा हो, तो बड़ा वाला को लिखते हैं। तो 2 स्क्वायर, इसमें यहाँ 2 है और यहाँ 2 स्क्वायर है, तो दोनों में 2 स्क्वायर भरा हुआ, तो 2 स्क्वायर लिखेंगे। और यहाँ 3 स्क्वायर और 3 है, तो यहाँ पे हम 3 स्क्वायर लिखेंगे। तो 4 गुने 9 यानी 36। तो हम लिखेंगे कितने समय बाद, तो 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद वे 36 मिनट बाद वे प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो समझ में आया तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।